हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइटिंग कैंडल। और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सीरीज चल रही है। तो उस सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है और उस सीरीज के अंदर भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डीसी नेटवर्क थ्योरम्स। और उन डीसी नेटवर्क थ्योरम्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन मीन्स फ्रॉम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स टू कांस्टेंट करंट सोर्स एंड कांस्टेंट करंट सोर्स टू कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये सोर्स कन्वर्जन जो थ्योरम है वो सोर्स कन्वर्जन थ्योरम क्या कहती है? सोर्स कन्वर्जन थ्योरम सिंपली ये कहती है कि मेरा कोई भी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, एनी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस कैन बी कन्वर्टेड टू अ कांस्टेंट करंट सोर्स, can be converted to a constant current source in parallel with a resistance। इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं RV और इसको मान लेते हैं, हम बोल देते हैं RC। ओके, तो क्या कहता है हमारा सोर्स कन्वर्जन प्रिंसिपल? क्या कहता है सोर्स कन्वर्जन प्रिंसिपल? कहता है कि अगर हमारे कोई भी दो लोड टर्मिनल है A एंड B, ठीक है, तो हमारा एनी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अब अगर ठीक है हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस है, उसको हम कर तो सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक इन अ कांस्टेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। लेकिन कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उस कन्वर्जन के लिए दो प्रिंसिपल है। नंबर वन प्रिंसिपल क्या है? इन बोथ द सिनेरियोज means when it is in the form of a constant voltage source and second when it is in the form of a constant current source। तो क्राइटेरिया क्या है? नंबर वन, ओपन सर्किट वोल्टेज शुड रिमेन सेम। पहला पॉइंट क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज शुड रिमेन सेम। तो जैसे यहां पे हम VAB कहें या हम कहें VOC, इट शुड बी सेम इन बोथ द कॉन्फ़िगरेशंस। एंड सेकंड, शॉर्ट सर्किट करंट should remain the same। शॉर्ट सर्किट करंट should remain the same। ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज है प्लस माइनस V और एक सीरीज में रेजिस्टेंस है RV और इसको हमें कांस्टेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कांस्टेंट करंट सोर्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? कांस्टेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हमारा स्टेप क्या होगा? फ्रॉम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स टू कांस्टेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का जो स्टेप है वो क्या है कि जो हमारे टर्मिनल ए बी दिए हैं उनको शॉर्ट कर दो। यहाँ पे हमने क्या करा? टर्मिनल ए बी को हमने शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट करके हमने इसमें करंट निकाला I। ठीक है, वो I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई RV। ठीक है, दिस I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई RV। तो ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो हमारा I आया, तो अब ये जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है उसको हम एक कांस्टेंट करंट सोर्स में लिख सकते हैं, जिस कांस्टेंट करंट के सोर्स की वैल्यू I की वैल्यू क्या? V अपॉन में RV। और जो यही RV जो रेजिस्टेंस है वो हमारा आ जाएगा पैरेलल में। तो इतने पोर्शन को, ये जो हमारा पोर्शन है, इतने पोर्शन को A और B के बीच में जो पोर्शन है उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? एक हमारा जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, उसको हमने कांस्टेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। रेजिस्टेंस वही है, जो सीरीज रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया, लेकिन जो करंट सोर्स की जो वैल्यू आई वो आई V डिवाइडेड बाई RV करके। ठीक है, अब हम देखें कि अगर हमारा ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स था, एक ये कांस्टेंट करंट सोर्स है, अब हम ये देखें कि क्या हमारे ये दोनों क्राइटेरिया मीट हुए। अब जैसे हमारा क्राइटेरिया क्या था इसमें और उसमें, देखते हैं हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज है शुड रिमेन सेम। ओपन सर्किट वोल्टेज शुड रिमेन सेम का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मेरा अगर ओपन सर्किट है, अगर ये मेरा ओपन सर्किट है, तो इस ओपन सर्किट में अगर मैं देखूं मेरी VOC क्या है, तो मेरी VOC विल बी इक्वल टू V, क्योंकि कोई करंट ही नहीं है तो इस RV में कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो जो भी सोर्स की वोल्टेज है वो मेरी सीधा ओपन सर्किट वोल्टेज आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा VOC निकल के आया V। और इस वाले में अगर हम देखें कि इस वाले में हमारी VOC क्या आ रही है, तो दिस VOC इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि ओपन सर्किट है तो जो भी करंट आई आएगा वो सारा करंट इस RV में फ्लो करेगा, है ना? वो सारा करंट जो है वो हमारा इस RV में फ्लो करेगा
और इस इधर इन टर्मिनल की तरफ कोई करंट नहीं जाएगा। तो अगर हम देखें ये VOC हमारा कितना होगा, तो दिस VOC विल बी इक्वल टू I इंटू RV, और I की वैल्यू हम देखें तो I की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, V बाई RV। तो RV अगर हम कैंसिल करें तो दिस इज इक्वल टू VOC इज इक्वल टू V। तो इसका मतलब है कि दोनों केसेस में जब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स था और जब हमने उसी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर दिया था कांस्टेंट करंट सोर्स में, तो जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था कि ओपन सर्किट वोल्टेज शुड रिमेन द सेम इन बोथ द सिचुएशंस, वो हमारा ट्रू हो गया। अब देखते हैं कि सेकंड क्राइटेरिया हमारा ट्रू होता है कि नहीं, शॉर्ट सर्किट करंट शुड रिमेन द सेम। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट शुड रिमेन द सेम के लिए अगर हम देखें, अगर हम यहां शॉर्ट करते हैं और हम ISC निकालते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, तो वो ISC इक्वल टू क्या है, V अपॉन RV। ठीक है, और यहां पे अगर हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा करंट I है उस करंट का कुछ भी पोर्शन RV में नहीं फ्लो करेगा, इस RV में कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ शॉर्ट है। और किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर शॉर्ट होता है तो वो उस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो ये जो I करंट आ रहा है वो सारा करंट इस शॉर्ट के थ्रू फ्लो करेगा। तो इस कंडीशन में भी अगर हम देखें ISC, दिस ISC इज इक्वल टू I, ओके, और इस I की वैल्यू कितनी थी, V अपॉन RV थी, तो ISC इज इक्वल टू V अपॉन RV। तो अगर हम इस केस में देखें तो भी ISC V अपॉन RV है, और इस केस में देखें तो भी ISC V अपॉन RV है। तो इसका मतलब है हम इस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस को एक कांस्टेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि हमारे दोनों क्राइटेरिया जो थे वो हमारे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल तरीका है। सेम तरीके से अगर हम देखें, सेम तरीके से अगर हम एक कांस्टेंट करंट सोर्स को अगर हम एक सीरीज में कन्वर्ट करना, अगर हमें ये तो हमने क्या करा, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस को हमने रिप्लेस कर दिया विद कांस्टेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस। तो सेम वे में एक कांस्टेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू वही सेम रहेगी, RV भी वहां पे रहेगी, केवल जो वोल्टेज V होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हमें I निकालना था तो हमने V अपॉन RV कर दिया, अगर हमें V निकालना होता तो I इंटू RV कर देंगे। तो अगर हमारा यहाँ I सोर्स है इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस RV है, तो हम उसको एक वोल्टेज सोर्स V जिसकी वैल्यू होगी I इंटू RV और इन सीरीज विद रेजिस्टेंस RV से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम देखेंगे तो ये दोनों क्राइटेरिया हमारे मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। और जो वोल्टेज से करंट या करंट से वोल्टेज की जो वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रहना है, ये रेजिस्टेंस जो सीरीज में वो पैरेलल में आ गया, जो पैरेलल में वो सीरीज में चला जाएगा। एक ही इक्वेशन केवल सिंपल सी है कि वोल्टेज से अगर करंट निकालना है या करंट सोर्स से वोल्टेज निकालना है तो ये फॉर्मूला I इक्वल टू V अपॉन RV निकाल देना, बस सिंपल। ठीक है, ये निकल गया तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। दो बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 10 वोल्ट का, और यहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और ये टर्मिनल A और B है, और हमें क्या करना है, इसको एक कांस्टेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो कांस्टेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखा जाए तो हमें सीधा पता है, ये हमारा क्या हो गया, V हो गया, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट है। ठीक है, और RS या RB कह लें हम इसको सीरीज में कहते हैं, तो ये हमारा 5 ओम है। तो हमें पता है सिंपल सा हमने जो भी किया था कि इसको हम एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस, और हमें पता है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो तो वही रहती है, जो RV यहाँ सीरीज में होता है वही रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाता है। और जो करंट होता है, करंट का फॉर्मूला हमने देखा था V अपॉन में RV, वोल्टेज है 10 वोल्ट, RV है 5 ओम, तो 5 ये हो गया 10/5 2 एम्पियर। तो ये जो करंट सोर्स है 2 एम्पियर का करंट सोर्स हो जाएगा इन पैरेलल विद 5 ओम रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम 10 वोल्ट का सोर्स इन सीरीज विद 5 ओम का रेजिस्टेंस, दिस कैन बी कन्वर्टेड टू अ 2 एम्पियर सोर्स इन पैरेलल विद 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो सेकंड एग्जांपल पे क्या है, यहाँ पे हमें उल्टा करना है, एक कांस्टेंट करंट सोर्स को एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट करंट सोर्स है 5 एम्पियर का,
और यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट वोल्ट एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और ये टर्मिनल ए और बी, ठीक है। अब हमें पता है कहते हैं एक कांस्टेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय a constant voltage source in series with the resistance। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वही होती है, अगर वो 2 ओम यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 2 ओम होएगा। और वोल्टेज कैसे निकलेगी, हमने देखा था ना फॉर्मूला I = V/RV था, RV कह लो या V/RI कह लो। अगर वोल्टेज सोर्स अगर करंट सोर्स दिया हुआ है तो उसके रेजिस्टेंस को हम RI करंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वोल्टेज दिया होता है तो RV, बट RV = RI, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो I जो ये हमारा करंट है I = V/RV, हमें 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो I की वैल्यू 5 एम्पीयर दी हुई है, तो 5 = V/2, तो V हो गया 5 × 10, 5 × 2 = 10, तो V हमारा आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है वो बन गया हमारा 10 वोल्ट का। इसका मतलब है कि 5 एम्पीयर करंट इन पैरेलल विद द 2 ओम रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके ऊपर इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कोई सर्किट का एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में हम उस सर्किट को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस सोर्स कन्वर्जन टेक्निक फ्रॉम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स टू कांस्टेंट करंट सोर्स एंड देन कांस्टेंट करंट सोर्स टू कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। इस टेक्निक को यूज करके हम कहते हैं उस एग्जांपल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेंगे, ओके। तो आप इसको इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।